अव्यय बोलते हैं जो किसी भी लिंग, विभक्ति और वचन में नहीं बदलता है, जो हमेशा एक जैसे रूप में रहता है, उसको अव्यय कहते हैं। ये किसी भी लिंग से प्रभावित नहीं होगा, वचन से प्रभावित नहीं होगा, विभक्ति से प्रभावित नहीं होगा, क्रिया से प्रभावित नहीं होगा। एक जो शब्द हुआ उसका अर्थ जानते हैं और उसका सही प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो सिलेक्टेड अव्यय है हम लोग को पढ़ना है, उसमें सर्वप्रथम उच्चय। उच्चय अव्यय का क्या अर्थ होता है? ऊंची आवाज में। इसका अर्थ हो गया ऊंची आवाज में। जैसे सिंह डैश गर्जती, और यहां पर ऑप्शन में 3-4 दिया हुआ है, वीणा, पुरा, उच्चय इत्यादि। तो यहां पर सुटेबल होगा सिंह ऊंचय गर्जती। सिंह ऊंची आवाज में गरजता है। ऊंची आवाज के लिए इस ऊंची आवाज में इसका अर्थ हो गया उच्चय का अर्थ। और जिसका अर्थ थोड़ा भी डाउट हो वो नोट भी कर सकते हो, बोलते हैं तो। उच्चय ऊंची आवाज में प्रयोग होता है, सिंह ऊंचय गर्जती। उसके बाद हो गया चौ। 1 नंबर 2 नंबर चौ, जिसका अर्थ हो गया और। जैसे रामा मोहना डैश गच्छता। ऐसे सिचुएशन में चौ का प्रयोग किया जा सकता है। राम और मोहन जाते हैं, जा रहे हैं। तीसरा पे स्व। स्व का क्या अर्थ होगा? स्व का अर्थ कल, ठीक है, कल, आने वाला कल। ये लिट लकार में प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा कल अर्थ हुआ और लिट लकार में स्व का प्रयोग करेंगे, लिट लगाएंगे। जैसे स्व अहम तत्र गमिष्यामि। अहम स्व यहां पर प्रयोग हो सकता है। स्व अहम तत्र गमिष्यामि। इसके बाद का अर्थ क्या हुआ? कल, बीता हुआ कल, ये टुमारो स्टार्टेड। और इसका प्रयोग लंग लगा पास्ट टेंस में करेंगे, लंग लगा। इसमें किसी किसी का गलती हो जाता है स्व और य का प्रयोग। इसका लंग लकार में प्रयोग करेंगे। जैसे डैश रवि वासरा आसीत। तो यहां पर यह का प्रयोग किया जा सकता है। कल रविवार था, कल रविवार था, आसित पास्ट टेंस है, सो यह इसको देखते हुए प्रयोग करेंगे। अद्य, अद्य का मतलब आज। डैश अहम संस्कृतम पठामि। आज मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं, आज मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं। 6 अत्र तत्र, अत्र तत्र का अर्थ हुआ यहां वहां।
यहाँ वहां, यहाँ वहां। एक जगह प्रयोग हो सकता है अत्र तत्र बालकाः भ्रमन्ति, अत्र तत्र बालकाः भ्रमन्ति, यहाँ वहां छात्र घूम रहे हैं। अत्र तत्र जनाः सन्ति, इस तरह का अत्र तत्र। डैश छात्रा क्रीडन्ति, अत्र तत्र का प्रयोग करेंगे। यत्र कुत्र, यत्र कुत्र जिसका अर्थ हो गया जहां कहीं, जहां कहीं। जना यत्र कुत्र भ्रमन्ति, जना जहां कहीं घूम रहे हैं। इसी तरह का प्रयोग ये भी है, डैश जना भ्रमन्ति, घूम रहे हैं, यहाँ कहीं घूम रहे हैं। सिमिलर तरह का दोनों है। इसके बाद इदानीं, इदानीं अधुना सम्प्रति साम्प्रतम्, अधुना, अधुना इदानीं अधुना सम्प्रति साम्प्रतम्। इन अव्ययों का अर्थ हो गया इस समय, आजकल, इस समय, इस समय, इदानीं अधुना सम्प्रति साम्प्रतम्। और सभी का एक जैसा प्रयोग इसका किया जा सकता है। जैसे साम्प्रतम् या इदानीं अहम पठामि, इदानीं अहम पठामि, डैश अहम पठामि। कोई भी इसमें से प्रयोग हो सकता है। अधुना सम्प्रति साम्प्रतम् अहम पठामि, है ना, इस तरह का। इसके बाद हो गया यदा, जब, तदा, तब। कदा का मतलब कब होता है, सहसा अचानक, वृथा व्यर्थ, शनैः शनैः धीरे धीरे, अपि भी, कुतः कहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, यदि तरहि, यदि तो, यावत तावत, जब तक तब तक।